कांग्रेस की स्थापना दिवस के 137वें दिवस पर मुझे दो बातें कहने का मौका दिया है। बेशक ये मेरे जीवन का पहला अवसर है, जिस अवसर को मैं देख रहा हूँ उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम भी एक दिन उत्तर प्रदेश के इस नेहरू भवन में कांग्रेस की स्थापना दिवस के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। आज मैं वहां पहुंच गया हूं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कल्पना से परे यातनाएं सही, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, और उनके समय में जितने भी उनके साथी थे, चाहे सरदार पटेल जी हो, बहुत नाम है, उन सबने जिस तरीके की यातनाओं को झेल करके सहन करके इस देश को आजादी दिलाई है, जब उस तरफ सोचते हैं तो दिल में सहरन होती है, मन अशांत होता है। आज इस मौके पर मैं उन्हें तो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर ही रहा हूँ, लेकिन शुक्रगुजार हूँ हम उस नेतृत्व का जिस नेतृत्व में आदरणीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब जी हों, जिन्होंने हम जैसे छोटे से वर्कर को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी का एहसास हमें 24 घंटे में 5 बार तो होता है। आज हमारे वक्ता जो बोल रहे थे, बेशक जब तक अंदर का सब बाहर नहीं आ जाता तब तक शांति नहीं, अशांति रहती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बेशक हमें इतिहास बहुत कुछ बताता है, इतिहास देखा नहीं जाता है, इतिहास को केवल पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद उस इतिहास से जो लोग उत्प्रेरित होते हैं वो वर्तमान में कुछ करते हैं, और जो वर्तमान में करते हैं भविष्य उन्हीं का होता है और किसी का नहीं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने इतिहास देखा नहीं था, इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को सुना है, अपने दादा दादी, अपनी माँ से इतिहास को सुना, और सुनने के बाद जब आज जब ये देश आजाद देश ऐसी कंपनी के हाथ चला गया 2014 में, 14 से लेकर के आज 22 तक, जिस देश की स्थिति इतनी खराब कर दी हो कि आज हमारी गिनती, हमारी तुलना नेपाल से की जा रही है। जिस समय हम इस देश के शासक थे, आजादी के बाद हम इस देश के शासक बने, और हमने जितना भी हो सकता था उतनी मेहनत करके इस देश को अमेरिका के मुकाबले करा दिया था, और वो देश आज नेपाल के बराबर भी नहीं है, उससे भी कहीं नीचे चला गया। तो बेशक चिंता किनको होनी चाहिए? जिन्होंने अपने इतिहास को पढ़ा है, जिन्होंने अपने इतिहास को, अपने हृदय को उतारा है, और उतारने वाले कौन हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी। आज राहुल गांधी जी अगर इस इतिहास से प्रेरित ना होते, देश के प्रति समर्पित ना होते, तो 3800 किलोमीटर पैदल यात्रा की कभी सोच न बनाए। आज उन्होंने जो 3800 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का जो निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं उन्हें इतिहास ने झकझोरा।
इतिहास ने उन्हें झकझोरा है कि आपके पूर्वजों ने तो इस देश को गुलामी से आजाद कराया है और आज आप आजाद भारत को बचाने में क्या कर सकते हो। तो उन्होंने जो आज एक जरूरत थी उस जरूरत को समझते हुए कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जा रहे हैं, वो इस देश को बचाने के लिए जा रहे हैं, देश का संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। जो हमारा देश टूट गया है उसे फिर से जोड़ने जा रहे हैं। देश के अंदर जिस तरीके की नफरत है उस नफरत को खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि जो हमारे साथी हैं आज, जिन्हें हम कांग्रेस के सेवादल के नाम से जानते हैं, इनकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये सेवादल का जन्म भी उन यातनाओं से हुआ है जिन यातनाओं को नेहरू और गांधी ने झेला। तो हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेवारी बनती है और आपसे ज्यादा हमारी जिम्मेवारी बनती है। लिहाजा हम कह सकते हैं हम दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि एक तरफ कांग्रेस जन, एक तरफ सेवादल के लोग, दोनों मिलकर के अगर हम एक हो जाते हैं तो ये बेशक इस देश को हम उसी मुकाम पर फिर ला सकते हैं जिस मुकाम से ये 2014 से गिरता नजर आ रहा है। बड़ी जिम्मेवारी। आज आपके भी 99 वर्ष पूरे हो गए हैं। सेवादल के साथी हमारे 100वें वर्ष शुरू कर रहे हैं और 1 वर्ष बाद हम शताब्दी वर्ष पूरी कर चुके हैं। मौका मिलेगा आपके साथ रहेंगे तो फिर अगली शताब्दी वर्ष के लिए भी हम आपके बीच में कहीं भी होंगे, उपस्थित होंगे, इतनी जरूर हमारी मन की कामना। साथियों, आज के दिन बहुत ज्यादा कुछ कहने का बनता नहीं है, बस याद करेंगे कि हम आज की तारीख में, आज के दिन में हम उन अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन तैयार किए थे, उसका नाम था कांग्रेस, और बाद में वही कांग्रेस शब्द कांग्रेस राजनीतिक दल बना, जिसने इस देश की सरकार बना करके 49 साल तक लगातार इस देश को अक्षुण्ण रखा है। लेकिन 14 के बाद से जो सीन है आज इस देश का, उस पर हम सब मिलकर के अगर चिंतित होंगे और चिंता करेंगे, चिंतन के बाद हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को बचाने में सफल होंगे। क्योंकि राहुल जी की जो यात्रा है इस देश को सफल यात्रा कहेंगे और देश को बचाने के लिए सफल यात्रा कहेंगे। उस यात्रा में हम सबको मिलकर के आने वाले 2 तारीख को, जनवरी की 2 तारीख को हम लोग इकट्ठे होकर के गाजियाबाद की सरहद पर पहुंचे और 3 तारीख को इस तिरंगे झंडे की शान को लेकर के करें। ये हमारी आपसे हमको रिक्वेस्ट है, सर्वर से प्रार्थना है कि आप लोग 2 तारीख को गाजियाबाद की तरफ बॉर्डर पर पहुंच करके